लोकतंत्र में कहाँ उत्तराधिकारी होता है। लोकतंत्र में जनता चुनती है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका नेतृत्व है, जिसकी नीतियां, जिसके सिद्धांत मेरे दिल के करीब हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये दिल में था, अब मैं दल में हूँ। नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पे रखा और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहाँ तो जा रहे हैं और यहाँ से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यहीं रह के बिहार की सेवा करूँगा। जीवन में तो पद मिलता होता रहता है, आईएएस है, और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट 2 पद है, जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस जब में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूँ, और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था, तो काफ़ी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हो। उनका जो व्यक्तित्व है, असाधारण व्यक्तित्व, और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला। और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसका पालन करूंगा। और ये आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूँ। मेरे जीवन को प्रभावित किया घटना है 2015 की, 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था, तो मार्च के समय आया था। 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा, और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूँगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊँगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, ये एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूँगा, और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी। मन को झकझोर दिया, लगा कि ये संभव है कि 2015 में इलेक्शन
माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, मजबूत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही, लोगों ने बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, तो जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में संयोग की बात है, मैं डीएम था और डीएम के बाद दिल्ली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त। तो दयामृत थे सीएमडी, हम 3 कंपनी के एमडी थे और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो सहयोग उन्होंने दिया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। पहले मैं एक सरकारी कर्मी था और कर्मी के रूप में आप सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप पॉलिटिकल नहीं हो सकते। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में रहेगी उसके नीतियों को लागू करना एक ब्यूरोक्रेट का, एक पब्लिक सर्वेंट का कर्तव्य होता है। तो लेकिन चाहत जरूर थी, मन ही मन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना पसंद करता था, उनके नीतियों को पसंद करता था, उनकी इज्जत करता था। और जब मुझे लगा कि अब सरकार से बेहतर मैं पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में आकर के जनता के लिए काम कर सकता हूं, तो मैंने आकर के यहाँ पर पार्टी ज्वाइन की है जो मेरे दिल के करीब है, जिसकी नीतियाँ, जिसके सिद्धांत मेरे दिल के करीब है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये दिल में था, अब मैं दल में हूँ। सर एक आखिरी सवाल, सब लोग राजनीतिक विश्लेषक आपको मुख्यमंत्री का उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? ये कोई राजतंत्र नहीं है कि जहाँ पर उत्तराधिकारी की बात होती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहाँ उत्तराधिकारी होता है? लोकतंत्र में जनता चुनती है। कोई चुन करके कह सकता है। ये राजा का शासन थोड़े ना है। ये पहले का देश में राजा लोग उस तरह का उत्तराधिकारी की बात करते हैं। ये कोई उत्तराधिकारी की बात नहीं होती है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका नेतृत्व है और हम लोग उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में राज्य का विकास, बिहार का विकास करने के लिए संकल्पित है। और जो ये सब बातें, ये सब निरर्थक बातें, इसका कोई मतलब नहीं है।